बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन डेकेड हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग को एक पूरी दिहाई क्रिकेट फैंस का फेवरेट इवेंट पाकिस्तान में इस बार हो रहा है 2025 में। और इस बार पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट में बड़ी तारीख रकम हो गई है। बहुत बड़े नामों की पाकिस्तान सुपर लीग में ना सिर्फ एंट्री हुई है, बल्कि कई बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में कदम रखा है। डिफरेंट फ्रेंचाइजीज ने बड़े बड़े नामों को परचेज किया है और बड़े नामों की पहली बार पीएसएल में लाइन लग गई है। कतार अंदर कतार आखिर, ऐसे लग रहा है कि एक से बढ़कर एक बड़ा नाम पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने जा रहा है। कौन कौन से बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको मुकम्मल तफसील बताने जा रहा हूं। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के हवाले से कि आज का ड्राफ्ट कैसा था। कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो थोड़ी सी तल्ख हैं, लेकिन उन पे भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट से हम देखते हैं उन्होंने खासा डिसअपॉइंट किया है। हालांकि एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। एक इंतहाई खूबसूरत लोकेशन के ऊपर, एक जबरदस्त किस्म की हिस्टोरिक लोकेशन के ऊपर आज पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 के ड्राफ्ट का इनेकाद किया गया। अगर आप लाहौर से हैं तो आपने ये एरिया देखा होगा। ये बहुत खूबसूरत एरिया है और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये ऑब्वियसली पाकिस्तान का सिंगार है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान की खूबसूरती है। एक तरफ बादशाही मस्जिद, दूसरी तरफ शाही किला और उसके बीच में हजूरी बाग, जहां पर ये जबरदस्त किस्म का सेट सजाया गया और एक शानदार किस्म का एटमॉस्फेयर, एक एम्बियंस जो था वो वहां पर नजर आ रहा था। मगर यकीन कीजिए उस सारे के सारे एम्बियंस का, उस सारे के सारे माहौल का, और उसमें इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार शामिल होने जा रहे हैं जिनके ऊपर दिल खुश हो गया था। दिल खुश हो गया था कि यार हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में भी इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और जो है वो सुपर लीग का हिस्सा बन रहे हैं। तो इस सारे के सारे माहौल का और सारे के सारे जोश और जज्बे का सत्यानाश करके रख दिया प्रोडक्शन का जो पुअरेस्ट मैं तो कहूंगा कि मयार आज देखने को मिला है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग के जो अब सलमान नसीर साहब हैं, ऑब्वियसली वही पाकिस्तान सुपर लीग के अब सीईओ बन गए हैं, तो उनकी जानिब से ऑब्वियसली उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंतहाई बुरा प्रोडक्शन, टेलीविजन प्रोडक्शन जो थी वो बहुत पुअर थी। कैमरास की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं, मतलब माइक ही नहीं चल रहे आपके। वो जो प्रेजेंटर है, हालांकि आपने इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर डोमिनिक कॉर्क को यूज किया, लेकिन जो है वो उसके बावजूद एक तो ये था, मैं अब आपको बताता हूं फॉल्ट्स क्या क्या थे। माइक्स चल ही नहीं रहे, वो दूसरे का माइक, एक चल गया माइक, उसी को वो कह रहे हैं जी तुम उसको भी दे दो, उस टेबल पे भी ये माइक पहुंचा दो, उस टेबल पे। आहिस्ता आहिस्ता करके आधे घंटे के अंदर जो है वो माइक चले हैं। और उसके बाद फिर जनाब ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक्स का इंतजार कर रहे हैं कि भाई ग्राफिक्स शो हो और हम आगे चलें। वो ऐलान कर देते हैं टीम का, ग्राफिक्स गायब हो जाती है। ठीक है, ग्राफिक्स शो नहीं हो पा रही होती, नाम आ जाता है, तस्वीर नहीं आ रही होती। यार ये क्या कर रहे हो आप लोग? इतने बड़े इवेंट का आपने सत्यानाश करके रख दिया। इतना जबरदस्त इवेंट, इतने बड़े बड़े नाम आपकी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया हंस रही है कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में।
कौन सी प्रोडक्शन कंपनी को आपने हायर किया, और क्या कोई मतलब ये अफसोस हो रहा है माइक नहीं चल रहा है। बीच में एक जगह पे ऐसे आए कि बीच में से अचानक आवाज गायब हो जाती थी। आई एम नॉट श्योर कि आपने उसको भी मॉनिटर किया। अचानक आवाज गायब होके फिर दोबारा आ जाती थी, फिर गायब होती थी, फिर दोबारा आ जाती थी। मतलब ये किस किस्म की प्रोडक्शन आज यहां पे दी है, बहुत अफसोस हुआ है। फिर ये पता नहीं है कि फलां की पिक है, फलां की पिक नहीं है। मतलब प्रॉपरली जो आपके प्रेजेंटर्स थे वो भी तैयार नहीं थे। सना मीर को समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या अनाउंस करना है, क्या नहीं अनाउंस करना। बहुत बुरी तरह उसको मैनेज किया है, मिसमैनेज। अगर मैं कहूं कि ये पीएसएल ड्राफ्ट है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी उसका जो एनवायरनमेंट है, जो पैराफर्नेलिया है, पूरे का पूरा एम्बियंस आउटस्टैंडिंग था, खूबसूरत लग रहा था। क्या विजुअल्स आ रहे थे स्क्रीन के ऊपर, कैमरा वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और माहौल बड़ा शानदार था। लेकिन ये जो है ना एक बुरी चीज हुई है जो मैंने कहा कि मेंशन करनी चाहिए। भाई ये इस तरह से नहीं है, करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं और अगर आपको प्रॉपर देखने का विजुअल एक्सपीरियंस ही आपका अच्छा ना हो तो फिर आपने बात तो आपको करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस पे बात नहीं करेंगे। मैं भी इसको सोच रहा था कि यार इस पे क्यों बात करूं, लेकिन बात यह है कि बात करनी बनती है। अच्छाई अगर आप बयान कर रहे हैं तो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भी बताना जरूरी है। बहरहाल जो दिल खुश हुआ है ना वो पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार व्यूअर्स कमाल हो गया है। लाइन लग गई है इंटरनेशनल प्लेयर्स की। मैं कहता हूं ऐसे जबरदस्त किस्म के इंटरनेशनल प्लेयर्स, बिग नेम्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। वो जो हमसे गिला किया जाता था कि भाई आप जो है वो इतने बड़े नाम तो आपके आते नहीं है, रेलू कट्टे आते हैं आपके पीएसएल के अंदर। और वो तो खैर हमारे बड़े लोगों ने भी कह दिया था, पाकिस्तान के लोगों ने कहा था कि जी पीएसएल में कौन आता है, रेलू कट्टे आते हैं। लेकिन इस बार सर रेलू कट्टे नहीं आए। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े नामों की धमाकेदार किस्म की एंट्री हुई है। और सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान सुपर लीग में डेविड वार्नर। जी हां, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल डेविड वार्नर की एंट्री हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग में। अ बिग नेम, द ऑसीज बॉस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑब्वियसली इस बार उनको आईपीएल में नहीं खरीदा गया, लेकिन अगर आईपीएल में नहीं खरीदा गया तो इट डजंट मीन कि वो उस खिलाड़ी का कैलिबर कम हो गया है। ही इज स्टिल अ बिग नेम, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द सर्कल राइट नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रेंचाइज लीग। वो खेल रहे हैं, वो अपनी लीग भी बीबीएल भी खेल रहे हैं। तो अब वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनते हुए आपको दिखाई देंगे। विच अ बिग न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। कराची किंग्स ने उनको ना सिर्फ खरीदा बल्कि दूसरा बड़ा नाम जिसके बारे में शायद हम सोच रहे थे कि कहीं ये अनसोल्ड ही ना चले जाएं, लेकिन कराची किंग्स ने ही किया है बड़ा जबरदस्त किस्म का फैसला। ऑब्वियसली मुमकिन है उनकी टीम के लिए शायद कुछ लोग कह रहे हो कि यार एक ही तरह के बल्लेबाज हो गए हैं, शान मसूद भी है, वो भी टुक टुक है। उसके बाद टी20 के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि मुझे टी20 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बुरा नहीं लगता। और उसके बाद फिर ये बीच में आपके केन विलियमसन जो है उनको भी ले आए, लेकिन केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक बहुत बड़ा नाम साबित होगा। ये मैं अब आपको बता रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके आने से माहौल बन जाता है, जिनके आने से नाम मिलता है लीग को, और आपकी लीग यहां से यहां पे चली जाती है, और वो केन विलियमसन है। ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ मिलियंस इन पाकिस्तान। ये मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस केन विलियमसन के दीवाने हैं, पसंद करते हैं, और ये पाकिस्तान सुपर लीग की जो व्यूअरशिप है उसको बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा अगर मैं बड़े नामों की बात करूं तो डैरल मिचेल, द ग्रेट ऑलराउंडर, जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है वो। और इस बार जिसको कहते हैं ना गेस व्हाट, इस जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर को जो कि पिछली बार करोड़ों में आईपीएल में बिके थे, आई एम नॉट श्योर व्हाई ही वाजंट पिक्ड दिस टाइम इन आईपीएल। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे फेवरेट फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने बड़ा
हाथ मारा है जी। इस बार डैरिल मिचेल लाहौर कलंदर का हिस्सा बन गए हैं, जो कि बड़े जबरदस्त, आपको पता है मिडिल ऑर्डर में अच्छे बल्लेबाज, ही कैन बॉल एज वेल, जबरदस्त फील्डर हैं, उनका इंक्लूजन हुआ है। सो एक बड़ा नाम वो भी है। फिर शॉन एबिट, ये भी जबरदस्त किस्म का नाम आए हैं जो जिनको खरीदा गया है पाकिस्तान सुपर लीग में। इसके अलावा मैं अब आपको जो कुछ बड़े नाम हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इस बार, वो मैं अब आपको बता देता हूं कि लाहौर कलंदर्स में डैरिल मिचेल को खरीदा गया है। इसके अलावा कौशाल परेरा, इस साल की पहली T20 सेंचुरी बनाने वाले कौशाल परेरा, इन जो श्रीलंका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो टीम का हिस्सा बने कौशाल परेरा। उसके अलावा सिकंदर रजा लाहौर कलंदर्स में है, और रिशाद हुसैन को शामिल किया गया है, बांग्लादेश के लेग स्पिनर हैं। डेविड वीजे हैं, ये भी हिस्सा बनेंगे। टॉम करन, जो कि बड़ा नाम है, ऑब्वियसली अच्छे ऑलराउंडर हैं, सैम करन के भाई हैं ये भी लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन रहे हैं। सैम बिलिंग्स जो हैं, ये भी लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन रहे हैं। सो ये वो बड़े नाम हैं जो लाहौर कलंदर में आए हैं। इसके अलावा कराची किंग्स ने तो भाई कमाल ही कर दिया। डेविड वार्नर और एडम मिलन को इन्होंने पिक किया है प्लैटिनम में, दोनों कमाल है। एडम मिलन तो आपको पता है कि बड़े जबरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर हैं, कीवी फास्ट बॉलर हैं। डेविड वार्नर की तो मैं क्या बात करूं, वो तो भाई छा गए। उन्होंने PSL की इस ड्राफ्ट को जो है वो हिस्टोरिक बना दिया है। जेम्स विंस हैं इसके अलावा, और अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो लिथन कुमार दास, अभी रिसेंटली एक दिन पहले उन्होंने सेंचुरी बनाई है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, उनको खरीदा है कराची ने। टिम साइफर्ट मौजूद हैं, और इसके अलावा केन विलियमसन द ग्रेट, ये कराची किंग्स का हिस्सा है। मोहम्मद नबी कराची किंग्स का हिस्सा है। तो देखिए, एक से बढ़कर एक नाम इंटरनेशनल क्रिकेट का लाइन लग गई है। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया अपने फैंस को। प्लैटिनम में मार्क चैपमैन को पिक किया गया, और साथ में फिन एलन को, जो कि रन्स की मशीन है, बौछार कर देते हैं छक्के चौकों की। जस्ट इमेजिन के पाकिस्तान के ग्राउंड्स में फिन एलन कैसे नजर आएंगे आपको। इसके अलावा उन्होंने बाय द वे फहीम अशरफ को भी प्लैटिनम में खरीदा है, जिन्होंने अभी रिसेंटली बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी है। राइले रोसो को उन्होंने ऑलरेडी जो है वो किया हुआ था, रिटेन किया हुआ था। अकिल हुसैन, बड़ा नाम ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज क्रिकेट का। उसके अलावा जो है वो काइल जेमिसन जो है, इनको कराची किंग्स ने जनाब काइल जेमिसन को भी खरीद लिया है। ये भी कीवी हैं, फास्ट बॉलर हैं, और जबरदस्त किस्म की चॉइस। और कोशाल मेंडस, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कोशाल मेंडस को खरीदा है इन्होंने। और शॉन एबर्ट को, क्या कमाल की पिक्स ली है जी। शॉन एबर्ट भी ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नाम, अभी पाकिस्तान के खिलाफ भी वो ऑस्ट्रेलियन सीरीज में खेले हैं, और कोशाल मेंडस भी जबरदस्त हैं। अब आ जाएं आप इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। उन्होंने एक बड़ी शानदार पिक की है, मैथ्यू शॉट, ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज। पाकिस्तान के खिलाफ T20 में उतना चल नहीं सके, लेकिन ओवरऑल जो है आप ये कह सकते हैं कि जबरदस्त किस्म की उनकी जानिब से पिक। जेसन होल्डर को उन्होंने सिलेक्ट किया, वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान। उसके अलावा उन्होंने बेंजामिन जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के एक, इनको उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। एंड्रियास गॉस, आपको याद होगा जब हमने चोट खाई थी अमेरिका से, तो उसमें अमेरिका की टीम में एक साउथ अफ्रीकन नयाद प्लेयर थे जिन्होंने बहुत जबरदस्त खेला था हमारे खिलाफ। जी हाँ, विकेट कीपर बल्लेबाज USA के, उनको परचेज किया। कॉलिन मनरो मौजूद हैं। उसके अलावा रायली मैडिथ, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ऑलराउंडर। और फैंडर डसन को, बड़ा नाम, जनूबी अफ्रीका के जबरदस्त बल्लेबाज रॉसी फैंडर डसन, उनको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद अब आ जाएं पिशावर जल्मी, पेखवर, टॉम कॉलर कैडमोर, GTKC, और इसके अलावा कॉबिन बोश। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका में
सीरीज में शिकस्त देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉर्बन बोश ने, और इसके अलावा आपने इनको T20 और ODI के अंदर भी देखा, दोनों फॉर्मेट में जबरदस्त किस्म का एक ऑलराउंडर। और इसके अलावा नाहिद राना को पिशावर ज़ल्मी ने, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर, फास्ट एंड फ्यूरियस, उसके अलावा मैक्स ब्रायंट को इन्होंने सिलेक्ट किया। नजीबुल्लाह ज़ादरान जो कि आपके ताल्लुक रखते हैं नजीबुल्लाह ज़ादरान अफगानिस्तान से, उनको सिलेक्ट किया गया। मोहम्मद नबी भी बाय द वे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो अलजारी जोसेफ, जी हाँ अलजारी जोसेफ जो हैं इनको भी सिलेक्ट किया गया है। दो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर ज़ल्मी ने अपनी प्लैटिनम जो है उनको रिजर्व रखा हुआ है। सो इसलिए मैं ये कहता हूं कि बड़े बड़े नाम हैं, विदाउट एनी डाउट बहुत जबरदस्त किस्म का इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो ड्राफ्ट हुआ है, और ये बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग में आए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्क्वाड्स भी बताऊंगा और फिर बात करेंगे कि कौन सी टीम